हेलो और वेलकम, नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं आ गई हूँ एक दूसरी रीडिंग के साथ। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की रीडिंग होगी ऑन द टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। अगर इस वक्त आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि वो पर्सन फ़िलहाल मेरे लिए क्या फ़ील करता है या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, हम उससे रिलेटेड आज रीडिंग देखेंगे। आपके सामने 2 डेक ऑफ कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, सो ये ऑप्शन होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। इस रीडिंग में मैं पेंडुलम का यूज़ भी करूँगी। रीडिंग के अंत में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बेसिकली मैं आपको टाइम दूँगी, आप मन में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर को येस या नो में देने के लिए मैं पेंडुलम का यूज़ करूँगी। तो अगर आप पेंडुलम से चूज़ करना चाहते हैं तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज पेंडुलम, ये पहले ग्रुप का ऑप्शन होगा। और अगर आप कार्ड्स के थ्रू चूज़ करना चाहते हैं तो ये आपका डेक ऑफ कार्ड्स होगा, सेंटा मोर्टे। ग्रुप नंबर 2 आपका पेंडुलम है रोज क्वार्ट्ज और ये है आपका डेक ऑफ कार्ड्स द लाइट सीयर्स टैरो। मैं ये वाला यूज़ करूँगी आपकी पाइल में। अगर आपको टाइम चाहिए सिलेक्ट करने के लिए तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें और फिर जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है आप उस मैसेज को लें तो वो भी आपकी विश है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मैं ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिसने भी ये डेक ऑफ कार्ड्स को सिलेक्ट किया था या फिर ये पेंडुलम के थ्रू अगर आपने अपना ये पायल सिलेक्ट किया तो ये आपकी रीडिंग होगी। पहले हम कार्ड्स के थ्रू आपके मैसेज को देखेंगे, उसके बाद मैं पेंडुलम से येस या नो में आपका आंसर दूंगी। आप तब तक दिमाग में क्वेश्चन सोच सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर मैसेज। आपका क्या मैसेज है फ्रॉम पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन, चलिए पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है आपके और उनके बीच में, उसके बाद हम आगे सिचुएशन को देखेंगे। What's the current situation between both of these people? Current situation. Okay. ऐसा लग रहा है कोई बोलना नहीं चाह रहा। Someone is trying to hold back. जैसे कोई जानबूझ के बोलना नहीं चाह रहा या जानबूझ के अपने आप को होल्ड करके रख रहा है कि नहीं अभी नहीं बोलूँगा मैं या अभी नहीं बोलूँगी मैं। कोई जानबूझ के अपनी एनर्जी विड्रॉ करके बैठा है। कोई अपने आप को बहुत रोक रहा है आगे बढ़ के कुछ बोलने से, जो फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, सो पहला कार्ड जो आया था वो था एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड कार्ड था 5 ऑफ कप्स। वाओ, अकाउंटेबिलिटी की एनर्जी है, जैसे कि कोई अपनी गलती कहीं ना कहीं मान रहा है धीरे धीरे। द टावर, ओ नाउ आई नो इट, यस ओके। एंड द फूल, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ ग्रास हॉपर दिखा था पहले कार्ड में, और ग्रास हॉपर को हमेशा मैं फूल कार्ड की एनर्जी की तरह देखती हूँ, है ना। और आपके रीडिंग में फूल कार्ड आ भी गया, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना कि कोई जानबूझ के होल्ड बैक करके बैठा है, जैसे कोई जानबूझ के नहीं बात कर रहा। अभी वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा टाइम लूँ, मैं थोड़ा-सा टाइम लूँ, थोड़ा-सा इस सिचुएशन को सहमने का वक़्त दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और टावर की एनर्जी है।
फाइव ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है, या फिर एक गिल्टी, जिसको कहते हैं ना, गिल्ट फील करना, रिग्रेट फील करना। टावर मोमेंट है, इसका मतलब डेफिनेटली आप दोनों के बीच में या तो कोई कहा सुनी हुई होगी, या तो किसी बात से बात बंद हो गई होगी, बिल्कुल से एकदम सडनली बात बंद हो गई, कुछ कुछ, या तो किसी में बहस हुई हो या बहस नहीं भी हुई होगी, तो सडनली बस बात बंद हो गई, और किसी को ये रियलाइज हो रहा है कि यार शायद गलती मेरी है। ठीक है, अब ये आप हैं चाहे ये आगे वाला पर्सन है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को अपनी गलती धीरे धीरे समझ आ रही है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या शायद मुझे इतना होल्ड बैक करके नहीं रखना चाहिए, या तो यहाँ पे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एक्ट कर रहा था। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे ना कोई आपको बता नहीं रहा था पूरी बात कि चल क्या रहा है। वो सडनली कभी गायब हो जाता है, कभी सडनली वो पर्सन एकदम से आ जाता है आपसे बात करने, कभी सडनली ऐसा लगता है कि यार चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये आगे वाला पर्सन कहीं न कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी में है, और इन कहीं न कहीं मुझे अकाउंटेबिलिटी, जब होता है ना कोई अपनी गलती धीरे-धीरे माने, कि नहीं यार शायद गलती मेरी थी, मुझे टाइम से कम्युनिकेट कर देना चाहिए था, या मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, या मुझे बता देना चाहिए था। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी-किसी के लिए कि इस पर्सन के लाइफ में शायद कोई फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, या वो फाइनेंसेस को लेके थोड़ा परेशान है, या फिर बॉटम अभी मैंने देखा थ्री ऑफ कप्स, इसकी दो मायने हो सकते हैं। आ, ये पर्सन, ओ माय गॉड आर यू सीरियस, थ्री ऑफ कप्स और जजमेंट आया है लाइक बॉटम। ये दोनों कार्ड रिकंसिलिएशन की एनर्जी को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहता है, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, पुरानी बातों को पीछे छोड़ के अब नई एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। बट अभी ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि लेट मी थिंक प्रॉपरली हाउ टू अप्रोच, लाइक मैं टाइम लेके आराम से सोच समझ के, जैसे जैसे होता है ना, आप कोई चीज़ बहुत प्लान करके करते हैं ताकि वो गलत ना हो जाए, कहीं मैं फिर से इस बार कुछ गलत ना कर दूं, कहीं फिर से इस बार मेरे हाथ से कोई गलती ना हो जाए। तो ये पर्सन बिल्कुल अपना टाइम ले रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन किसी से आपके बारे में डिस्कस भी कर रहा है। हो सकता है कोई फ्रेंड हो, या कोई, यहाँ पे फीमेल दिख रही है मुझे दो। ठीक है, हो सकता है किसी फीमेल से ये डिस्कस कर रहे हो आपके बारे में। मेरी मेरी मतलब मेरा अटेंशन इन दोनों पे गया पहले। तो हो सकता है ये किसी फीमेल फ्रेंड हो इसकी, या अपने घर में कोई इनकी या तो सिस्टर है, या तो कज़न है, या तो मे बी देयर मदर। ओके, कोई फीमेल एनर्जी होगी जिससे हो सकता है ये डिस्कस कर रहे हो आपके बारे में, बता रहे हो, पूछ रहे हो कि मैं कैसे अप्रोच करूँ, या अपने दिल का हाल उनको बता रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफ़िनेटली बैठ के ना आपके बारे में बात करता है, या आपके बारे में दूसरों से पूछते हैं, या आपके बारे में उनको बताते हैं कि हमारे बीच शायद ये हुआ है, या मुझे लगता है वो मुझे अभी भी पसंद करते होंगे। शायद मैं अभी अप्रोच करूँगी या करूँगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। तो वो अपने दिल का हाल वो बैठ के किसी को ज़रूर बताते हैं। जो मुझे एनर्जी दिख, हो सकता है पर्सन ड्रिंक भी करता हो, लाइक ये अपने सर्कल में बैठ के ड्रिंक करते वक्त आपके बारे में बात करते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट इस पर्सन का इंटेंशन है आपके पास वापस आना। ओ, सी, ये कार्ड फ्लिप हुआ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट एनर्जी बहुत स्लो है। ये जो नाइट है ये स्लो मूविंग नाइट है, ये बहुत स्लो चलता है। ये अपना बिल्कुल टाइम लेगा, आराम आराम से बढ़ेगा। इसे, ये पर्सन आपके पास आ ज़रूर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है टाइम लगेगा। um, मुझे नंबर 7 दिखा, सो हो सकता है 7 हफ्ते, 7 हफ्तों में ये आपको कांटेक्ट करे। 7 दिन हो सकता है किसी के लिए, बट मेरा जो ज़्यादातर, मतलब जो ज़्यादा मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है शायद 7 वीक्स हो सकता है, या मंथ ऑफ जुलाई हो सकता है, 7th मंथ। ओके, 7 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता है क्या रिग्रेट है, जो मुझे एक मैसेज आ रहा है। इस पर्सन को शायद ये भी रिग्रेट है कि
कहीं न कहीं इस पास्ट में इस पर्सन ने जब आपसे पहले डील किया था, ये आपको लेके इतना सीरियसली एक्ट नहीं कर रहे थे। या तो इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे, या तो ये सोच रहे थे कि अगर मुझे और कुछ बेटर मिल जाए, जब कोई अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है। ये पर्सन आपको सीरियसली एफर्ट डाल के नहीं दिखा रहा था। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे एक वो लैक ऑफ एफर्ट्स की वजह से बात बंद हुई है। जैसे कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हुआ कि यार, मैं अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, बट वो चीज़ मुझे इस आगे वाले पर्सन में दिख नहीं रही है। या तो वो आपसे ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते थे, गैप्स बहुत थे, कम्युनिकेशन गैप्स। या फिर उन्होंने आपको ऐसा फ़ील कराया कि भाई तुम हो के भी नहीं हो, है ना? तो मुझे यहाँ पे एक गैप की फीलिंग आ रही है, और पास्ट में इस पर्सन ने कहीं न कहीं एक ओपन एटीट्यूड रखा था कि अगर मुझे बेटर ऑप्शन मिल जाए, अगर क्या पता कुछ और कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है कि पहले एक ऑप्शन सिक्योर कर लेंगे और फिर उनको लगता है कि अभी भी मैं ऑप्शंस ओपन ही रखूँ, देखते हैं और क्या हो सकता है। सो शायद इस तरह का एक लेड बैक और कैजुअल एटीट्यूड मुझे दिख रहा है पास्ट। पास्ट में इन्होंने ये एटीट्यूड रखा होगा। ये कार्ड फिर से फ्लिप हुआ, जजमेंट। मैं आपको एक सजेशन दूँगी जो मुझे कहीं न कहीं इंट्यूटिवली एक एडवाइस जो फ़ील हो रही है आपकी रीडिंग में, वो ये है कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, तो मुझे अभी भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनकी एनर्जी में कहीं न कहीं कोई न कोई ऑप्शंस हैं। अभी भी लूज़ली कुछ ऑप्शंस इनके लाइफ़ में हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं या फिर सीरियसली किसी के नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इनका अभी भी या तो किसी से बातचीत होती है, या फिर लूज़ली ये किसी से इन्वॉल्व्ड हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन बिल्कुल क्लीन वनीला, नहीं, मुझे वो नहीं लग रहा है। ये पर्सन लूज़ली किसी न किसी से ऑन एंड ऑफ या तो इनकी बात होती है, इनके एक्स हो सकते हैं वो, या बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी और की एनर्जी भी है इनकी लाइफ में। पूरी तरीके से प्लेन वनीला नहीं चल रहा है इनका। ये पर्सन कहीं न कहीं लूज़ली या तो किसी से चैट करते हैं, या तो क्योंकि नंबर 3 कीप्स शोइंग अप, मैंने अभी बॉटम देखा, 3 ऑफ वांड्स। तो लव रीडिंग में जब 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स ऐसे कार्ड बार-बार आए, तो इसका मतलब होता है कि किसी न किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी प्रेज़ेंट है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप इनसे रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, या आप दोबारा इनसे अप्रोच करना चाह रहे हैं, या बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी केयरफुल। आपको इतना ईज़िली इनको अपने लाइफ़ में आने नहीं देना है। आपको बिल्कुल क्लियर होके अपनी बाउंड्रीज़ बतानी है कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये आप सी 2 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। ओह माय गॉड! नो, दिस पर्सन इज़ नो, 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 नो। 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये देखो क्या है, हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन पूरी तरीके से क्लीन आपके पास नहीं आ रहा है। अगर ये जब अभी आएगा फ्यूचर में आपके पास, मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेगा ये पर्सन, अगर ऑब्वियसली आप कांटेक्ट में नहीं है बहुत टाइम से। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं, देयर इज समवन इन द एनर्जी, कोई थर्ड पर्सन भी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये फुल्ली इन्वॉल्व है इस पर्सन के साथ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन लूजली कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ इनकी बातचीत किसी और से भी होती है, इनके ऑप्शंस ओपन है, ये कहीं ना कहीं किसी और से ओपन रखते हैं अपनी बातचीत। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी एडवाइस है कि बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी। आप दोनों के बीच में क्या आउटकम? ओ माय गॉड, ओके, लुक एट दैट कार्ड। सी, आई एम टेलिंग यू, डेविल का कार्ड है और डेविल के साथ साथ एम्प्रेस भी है। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्ट, ओके सॉरी, मेरी आदत है ना, मैं इंग्लिश में रीडिंग्स करती हूँ। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करता है, आप आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना कि ये लेट गो करने की, इस पर्सन ने पास्ट में आपको लेट गो करके मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है, बट ये पर्सन कर नहीं पाया।
आपके अंदर एक अट्रैक्शन है जो इनको दोबारा खींच के लाता है, या किसी के लिए ये सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, वो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बिकॉज डेविल का कार्ड अगेन। सो दिस पर्सन ऑलमोस्ट फील्स हेल्पलेस। ये पर्सन कहीं ना कहीं बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है, आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव लगती है इनको, और ये कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, बट ये हो नहीं पा रहे हैं। सो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, है ना? ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच में अगर आप रिकंसाइल करते हैं तो आपका आउटकम क्या होगा? ओ नो 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 नो, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, आपका आउटकम आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ये देखो क्या आया है आपका आउटकम। आपका आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप रिकंसाइल करेंगे इस पर्सन के साथ, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, यू विल बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये सिचुएशन रिपीट होगी, आप दोबारा हर्ट होंगे। ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करता है तो ये पर्सन आपको दोबारा डिसअपॉइंट करेगा। सो ये आपका आउटकम इज नॉट गुड। योर एडवाइस इज टू मेंटेन योर बाउंड्रीज एंड डोंट अलाउ देम बैक इन योर लाइफ। सो ये आपकी एडवाइस है और ये आपका आउटकम है। सो अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। बाकी आपका फ्री विल है, आप क्या करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इट्स योर विश। बट जो कार्ड्स के थ्रू आपको आउटकम और एडवाइस दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि आप मूव ऑन करके आगे देखिए, दूसरे ऑप्शंस, नई नई चीज़ों पे फोकस करिए, नए ऑप्शंस पे फोकस करिए। ये पर्सन अगर दोबारा आप इसको एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में, तो आप दोबारा उसी सैडनेस में चले जाएंगे, दोबारा हर्ट होंगे आप। लाइक एग्जैक्टली 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ नॉट अ गुड आउटकम। ओके, सो चलिए आप अपना क्वेश्चन सोचिए, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, और मैं पेंडुलम के थ्रू आंसर करूंगी। अगर पेंडुलम सर्कल्स में मूव करेगा तो हम उसे यस लेंगे। अगर वो सर्कल में मूव नहीं करता है, साइडवेज करता है या बिल्कुल ही मूव नहीं करता, तो वो नो होगा। ठीक है, सो आप पूछिए अपना सवाल। चलिए देखते हैं। आपका आंसर है नो, और उसके साथ साथ मुझे ये भी सुनाई दिया प्लीज़ मूव ऑन। मुझे लिटरली बहुत लाउडली सुनाई दिया अपने दिमाग में, प्लीज़ मूव ऑन। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं दोबारा आपको देखूंगी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस डेक ऑफ कार्ड को सिलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है, और या फिर अगर आपने पेंडुलम के थ्रू रीडिंग सिलेक्ट किया तो ये आपकी रीडिंग होगी। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2। आप तब तक अपने दिमाग में क्वेश्चन सोच सकते हैं जिसका मैं आंसर येस और नो के थ्रू आपके पेंडुलम के थ्रू दूंगी रीडिंग के एंड में। सो पर्सन ऑन योर माइंड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रिसेंटली यहाँ पे या तो कोई योगा क्लास या मेडिटेशन या कोई ऐसा एरोबिक्स जैसा कुछ ज्वाइन किया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया अपनी फिजिकल बॉडी पे। वाओ, दैट्स नाइस, गुड जॉब, दैट्स ओके। सॉरी, आई थिंक मेरा हाथ लग के मेरा वो डिवाइस नीचे गिर गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, किसी के लिए एक मेजर विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। लाइक कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत टाइम से काम नहीं कर रही है, उसमें आपको एक मेजर विश फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा बहुत जल्द। किसी के लिए ये अनदर 9-10 डेज में होने वाला है। एक बहुत क्विक एंड मूविंग एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक आप बहुत जल्दी ना किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। किसी के लिए ये करियर हो सकता है,
किसी के लिए ये अपना बिज़नेस हो सकता है। लाइक किसी के लिए एक बहुत फ़ास्ट मूविंग एनर्जी है जो आपको फटाफट जैसे ना मुझे मेरे विज़न में एक सीढ़ी दिख रही है। सीढ़ी जब हम देखते हैं ना, सीढ़ी का मतलब ये होता है कि आप किसी सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी-जल्दी ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो किसी के लिए ये मैसेज है बहुत स्पेसिफिकली। मून कार्ड, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी क्या मैसेज है पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन ने किसी किसी के कहने पे कुछ किया और उसको अब ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नहीं सुनना चाहिए था। इस पर्सन ने या तो किसी फैमिली मेंबर के कहने पे या फिर मुझे यहाँ पे एक मैरिज सिचुएशन की फीलिंग आ रही है। जैसे हो सकता है ज़्यादातर लोग जो मुझे देख रहे हैं सेकंड वाली रीडिंग, या तो आप किसी मैरिज सिचुएशन में हैं, इस पर्सन से आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिज की बात चल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे इस पर्सन ने किसी फैमिली मेंबर के कहने पे कोई एक्शन लिया और अब उस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है या रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया। और मुझे बहुत स्ट्रांगली एक मैरिज का फीलिंग आ रही है, बट लेट्स जस्ट सी। द मून, हर्मिट, ओ ओके, वाओ। मुझे ऑलरेडी एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लाइक मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग ज़रूर आ रही है इस सिचुएशन से। um, let's just see, okay. Nine of swords, wow। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर इस पर्सन को ये रियलाइजेशन अभी हुआ नहीं है ना, तो होने वाला है बहुत जल्द। जो मुझे एक फीलिंग आ रही है वो ये है कि इस पर्सन के अकेलेपन ने इन्हें ये जवाब दे दिया या समझा दिया कि आपका होना कितना मायने रखता है। इस पर्सन ने जब ये अकेलापन देखा, या इस पर्सन ने इन्होंने दूसरों के कहने पे एक्शन तो ले लिया, चीज़ों को बदल तो दिया, एक्शन ले लिया, जो भी एक्शन लिया हो इन्होंने। हो सकता है इन्होंने आपसे झगड़ा किया या आपसे अलग होने को कहा, या जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने किसी के कहने पे या किसी के प्रभाव में आके एक्शन तो ले लिया, बट इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार जब इनका ये अकेलापन इनको बोलते हैं ना आंसर्स दे रहा है कि आपका होना कितना ज़रूरी था या आपका होना कितना ज़रूरी है उनकी लाइफ में। आप हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हो। हैंग्ड मैन, मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन दोबारा रिपीट होगी क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड है। आई टेल यू समथिंग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ये कनेक्शन है ना, किसी के लिए ये बहुत लंबा कनेक्शन हो सकता है। आप इस पर्सन के साथ 8-10 साल से हैं, 14 साल से हैं शायद। बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि इस साइकिल का ख़त्म होने का वक्त आ गया था। इस साइकिल को अब एक नए अंदाज से शुरू किया जाएगा। ये टाइम आ गया था कि इस साइकिल को अब ख़त्म किया जाए। मुझे बार-बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस रिलेशनशिप में बाहरी लोगों का बहुत प्रभाव रहा होगा। ये आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, काम करने वाले जो मे बी ऑफ़िस में लोग हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक शायद आपके रिलेशनशिप में बाहरी लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। बट अब ये चीज़ चेंज होगी। इस चीज़ को अब ख़त्म होने का वक़्त आ गया था। आप दोनों को अब आँखें खोलने का वक़्त आ गया था कि हम जो ये करते जा रहे हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके हम अपनी रिलेशनशिप में बार-बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस चीज़ को अब रियलाइज़ करने का वक़्त आ गया है। देखो, हैंगमैन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अब नई नज़रिए से देखना।
आपकी परसेप्शन को चेंज होना, आप नए नज़रिए से सिचुएशन को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि इस रिलेशनशिप में अब ये टाइम आ चुका था कि आपके नज़रिए को बदला जाए, कि आप जो बार-बार बाहरी लोगों को इंटरफेयर करने देते हैं अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में, उस चीज़ को बंद किया जाए। सो आपका नज़रिया बदलने का टाइम आ गया था, अब ये साइकिल क्लोज़ होगी या हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं क्या है आप दोनों के बीच, क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट। चलिए हम देखते हैं व्हाट्स दी ऑब्स्टेकल। अभी करंट ऑब्स्टेकल क्या है, करंट एनर्जी में क्या बाधा है, ऐसी क्या बाधा है करंट एनर्जी में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। देखिए, बॉटम है 7 ऑफ सॉर्ड्स और आपका ऑब्स्टेकल में क्या आया है, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स सोशल लाइफ का कार्ड होता है, फ्रेंडशिप्स का कार्ड होता है। आपकी लाइफ में जो लोग होते हैं ना आपके आसपास, ये एग्जैक्टली मैंने आपको यही बोला। आपकी लाइफ में जो करंट ऑब्स्टेकल है ना, जो आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, वो है लोग, आपके आसपास के लोग जो घुस के आपकी रिलेशनशिप में आपके दिमाग को चढ़ा देते हैं, या आपको उल्टी सीधी बातें बताते हैं, या आपको आपके नज़रिए को बदल देते हैं। बेसिकली आपको सैबोटाज करवाते हैं आपकी रिलेशनशिप को। या तो ये पर्सन या आप दूसरे लोगों की बातों में आके आप एक्शन लेते हैं। आप खुद से दिमाग लगा के नहीं सोचते, या ये पर्सन खुद से दिमाग लगा के नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है। वो दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर एक्शंस लेते हैं, और यही ऑब्स्टेकल है अभी। ठीक है, इसलिए ये साइकिल जो है एक हॉल्ट पे आ गया है, एक पॉज पे आ गया है आपका रिलेशन। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, व्हाट्स नेक्स्ट। एट ऑफ कप्स, ooh, pause, walking away, okay, what's next in this relationship, what's next in this relationship। अगर ये स्टोरी आपसे रेजनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती फिट इन मत करिए। Wow, okay, see again, nice, all right। सो नेक्स्ट आपके लिए इस रिलेशनशिप में है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए आप दोनों को दूर रहना पड़ेगा, डिस्टेंस को लाना पड़ेगा, बीच में डिस्टेंस होगा। आप दोनों को अभी के लिए इस चीज़ पे गिव अप करना पड़ेगा, ताकि आप नए पर्सपेक्टिव के साथ या नए नज़रिए के साथ आप फिर से इस चीज़ को शुरू कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि आप को कुछ टाइम के लिए इस चीज़ से वॉक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। आपको इस चीज़ से अभी वॉक अवे करना पड़ेगा, आपको दिल बड़ा करके इस चीज़ को अभी फ़िलहाल लेट गो करना पड़ेगा, और आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी अपने आप को एज अ पर्सन, क्योंकि 8 ऑफ कप स्पिरिचुअल जर्नी का भी कार्ड होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी कार्ड होता है। सो लेट्स सी, अगर आप दोनों रिकंसाइल करते हैं, अगर फ्यूचर में आप दोनों इकट्ठे आते हैं, तो आपका आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होने वाला है इन फ्यूचर इफ दे रिकंसाइल, व्हाट्स द आउटकम। अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हैं तो आउटकम क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है टाइमिंग इज़ नॉट राइट, अभी टाइमिंग का इशू है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोबारा रिकंसाइल करेंगे, जो मुझे इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है, बट नाउ इज़ नॉट द टाइम, टाइम लगेगा और आप दोनों दोबारा मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी
What's the outcome if they reconcile? What's the outcome? मुझे बहुत स्ट्रांगली जनवरी का महीना दिमाग में आ रहा है. किसी के लिए हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन जनवरी 2025 में हो, लाइक कमिंग जनवरी. अभी वक्त लगेगा. वाओ, ओह माय गॉड. ओके, ये रिकन्सिलिएशन का ही कार्ड होता है. अगर ऑब्वियसली इन अ वे दिस जजमेंट रिकन्सिलिएशन को डिनोट करता है. 4 of Wands, Queen of Wands, 2 of Wands. Wow, that is interesting. Okay, what's this? मुझे यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि से क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, नाइस, आई लाइक इट. मुझे यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं. फ्यूचर में, और मेरा मेरा नज़र बार बार इस नंबर 10 पे जा रही है. तो हो सकता है किसी के लिए ये 10th मंथ हो, अक्टूबर, या फिर अभी से 10 महीने के अंदर. ये टाइम मुझे लंबा लग रहा है थोड़ा. आपको मौका दिया जाएगा रिकन्सिलिएशन का, या ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से वो एनर्जी दोबारा आएगी. बट मुझे ये भी लग रहा है ना, आपके लिए दोनों तरीके से ऑप्शंस ओपन है. आप न्यू भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन से अगर रिकन्साइल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. आप दोनों तरफ से, मुझे लगता है आपका दोनों चीज़ चलेगी. लाइक बोथ आर गुड, बोथ आर इक्वली गुड. तो मुझे ऐसा लग रहा है जो एनर्जी यहाँ पे है, अगर आप आगे चल के कुछ महीनों के बाद इस पर्सन से अगर आपको रिकन्साइल करने का मौका मिलता है तो आउटकम अच्छा होगा. और अगर आप नहीं करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है, आपकी मर्जी. बट फिलहाल जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है. अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है. ठीक है. ऑलराइट, सो हम आपका क्वेश्चन लेंगे. अब अपने दिमाग में क्वेश्चन को सोच सकते हैं. अगर पेंडुलम सर्कल्स में घूमेगा तो मैं उसे यस कंसिडर करूँगी. अगर वो बिल्कुल नहीं मूव करेगा या फिर ऐसे साइडवेज मूव करेगा तो वो आंसर नो होगा. ठीक है. सो लेट्स सी. आई होप आपने क्वेश्चन पूछ लिया होगा. सो हम आपका आंसर देखते हैं. ओह वाओ, काफ़ी प्रोमिनेंट आंसर है. आपका आंसर है यस. काफ़ी स्ट्रॉन्ग यस है ये. मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस बारे में सोच रहे हैं ना, वो विश आपकी पूरी होगी. यू डेफिनेटली हैव अ विश फुलफिलमेंट. सो ग्रुप नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग. मैं दोबारा आपको दूसरे वीडियो के साथ देखूंगी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.